हे गाइस, तो आज मैं सर्वाइव करने के लिए जा रहा हूँ 60 डेज माइनक्राफ्ट इन हार्डकोर फ्लैट वर्ल्ड में। इस वीडियो में बहुत तरह का चैलेंज है, जिसमें कि ये भी है यहाँ पे विलेज स्पॉन नहीं होगा, तो मुझे चाहिए एक आयरन फार्म, अपने पिछवाड़ा को छुपाने के लिए एक घर, और इस जालिम दुनिया से बचने के लिए थोड़ा बहुत सा अच्छा खासा आर्मर। बिना कोई देरी का तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। यहाँ से जैसे ही मैं इस वर्ल्ड में आया तभी मेरे को एक चेस्ट मिला, जो कि एक नहीं 2 चेस्ट था यहाँ पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए ही मैंने उस चेस्ट को खोला और तभी मेरा नजर 4 डार्क ओक ट्री पर गया। तभी मेरे दिल से आवाज निकला, दिल तो गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि अब मुझे लड़कियों का टेंशन नहीं होने वाला था, सॉरी लकड़ियों का टेंशन नहीं होने वाला था यहाँ पर। तो ट्री को मैंने अपने चेस्ट में डाला और 2 ब्रेड था उसे भी मैंने अपने चेस्ट में डाला। पेड़ लगाने के लिए जा ही रहा था तभी मुझे शिप मिल गया और मैं शिकार करने में लग गया। शिकार कर लेने के बाद मैं चला गया उसे मारा हुआ एक्सपी को अपने अंदर में कलेक्ट करने के लिए, जो कि मेरा एक्सपी मेरे पास आ नहीं रहा था। एक्सपी कलेक्ट कर लेने के बाद मैं सीधा अपना पेड़ लगाने लग गया। पेड़ को लगा देने के बाद मैं ऑगी की तरह भंजा पेड़ करने लग गया वहाँ बैठ करके, जिससे कि जल्दी ग्रो हो जाए। पर वो तो ग्रो नहीं हुआ, तो मैं चला गया चेस्ट से जितना भी वुड था उसके अंदर में उसका पहले प्लैंक बना करके एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया। क्राफ्टिंग टेबल बना लेने के बाद मैंने थोड़ा सा स्टिक बनाया, जिससे कि मैं अपना थोड़ा सा टूल्स को अपग्रेड कर सकूं। टूल्स अपग्रेड करने के लिए पहले तो टूल्स भी होना चाहिए, तो मेरे पास तो स्टोन का एक्स था पर मेरे पास स्टोन नहीं था, तो मैं वापस से चला गया वुड का बनाने के लिए एक्स बना लेने के बाद मैंने थोड़ा सा डर्ट माइन करना शुरू कर दिया, जिससे कि मैं रात में ऊपर जाकर के आराम से स्लाइम, ज़ॉम्बी और स्केलेटन क्रीपर जितने भी मॉब्स हैं मारने वाले मुझे, मैं उससे बच जाऊं। उसके बाद मैंने एक बेड बनाया और फिर से माइन करने लग गया। डर्ट माइन करते करते शाम हो चुकी थी, ज़ॉम्बी क्रीपर सबका आने का टाइम हो चुका था, तो मैं फटाफट से एक स्टेयर बनाने लग गया, जिससे कि ऊपर जाकर के एक प्लेटफॉर्म बना लूं और रात वहीं पे मैं अपना गुजार लूं। तभी मैंने देखा मेरा भंजा पेड़ काम कर गया, ट्री जल्दी उग गया था, तो सुबह उसका कटाई छटाई मैं शुरू करूंगा, पर इससे पहले प्लेटफॉर्म बना करके सोया जाए। तो फिर क्या था, मैं बेड लगाया और सो गया बड़े आराम से चैन की नींद। सुबह होते ही सबसे पहले मैं चला गया वंजा पेड़ के पास, उससे कुछ वुड को कलेक्ट करने के लिए। वंजा पेड़ को गंजा करके मैं अपना पिछवाड़ा छिपाने के लिए घर बनाने के लिए लग गया। तभी मेरे पीछे एक स्लाइम पड़ गया, पर क्या ही बताऊं, मैं उसे मारना तो नहीं चाह रहा था, फिर भी मुझे उसे मारना पड़ा। स्लाइम को मारते ही वापस से मैं अपने काम में लग गया। फटाफट से मैं अपना घर बनाने के लिए लग गया। घर बना ही रहा था तभी मेरे सामने में एक हरा हरा स्लाइम वापस से आ गया। यहाँ पे मुझे कहावत याद आया, घर बना नहीं कि लुटेरे पहले ही लूटने के लिए आ चुके थे। यहाँ पर घर को आधा में छोड़ करके मैं वहाँ से भाग गया। वहाँ से भागने का कोई बड़ा रीजन नहीं था, कुछ चंक दूर जानते ही मॉब सब डिस्पॉन हो जाते हैं, इसलिए मैं अपने घर से पीछे आने लग गया। जैसे ही वो सब गायब हुए वापस से मैं अपने घर की ओर बढ़ गया। घर जा ही रहा था तभी मेरे सामने में दुबई से आया हुआ एक ट्रेडर मिल गया और उसने मुझे बोला, वल्ला हबीबी कुछ तो खरीद के यहाँ से जाओ, पर मैं अभी बहुत गरीब था तो कुछ भी नहीं लिया और उसको छोड़ के मैं अपने घर आ गया। जैसे ही मैं घर आया तभी थोड़ी देर के बाद ही अंधेरा हो गया, तो मैं अंधेरे का फायदा उठा रहा था। स्केलेटन सबको अपने घर के पास में इकट्ठा कर रहा था, जिससे कि सुबह होते ही वो जल के मर जाए और मुझे बोन मिल जाए उसका। मैं सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुबह हुआ मैं अपना पिछवाड़ा उठा करके घर से सीधा भागा बाहर की ओर, जिससे कि सनलाइट में हड्डी का दुकान मर जाए और मुझे हड्डी मिल जाए। हड्डी उठा करके मैं वापस से अपने रूम के अंदर में आ गया और बोन मिल बनाने लग गया, जिससे कि मुझे सीड मिल सके। बोन मिल बन जाने के बाद मैं अपने रूम के अंदर ही बोन मिल मारने लग गया और घास को काटने लग गया, जिससे कि मुझे सीड मिल जाए। बहुत सारे बोन मिल मारने के बाद बहुत ही कम सीड मिला मुझे यहाँ पर सिर्फ 5 ही सीड मिले, बाकी सब अचरा कचरा मिला। तो मैं वापस से अब चेस्ट को ओपन करके उसमें सारा अचरा कचरा और सीड को रख दिया। उसके बाद मैं चला गया वुड माइनिंग करने के लिए, जिससे कि मुझे आगे जाकर के कभी प्रॉब्लम ना हो वुड का। जैसे ही मैं पेड़ काटने के लिए जाता था तभी मेरे पास में कोई ना कोई मॉब आ ही जाता था, जैसे कि ज्यादातर में ये आता था, ये हरे हरे मॉन्स्टर्स जिसे हम स्लैम बोलते हैं। बहुत देर तक पेड़ की कटाई छटाई करने के बाद मेरे पास 4 स्टैक वुड हो चुके थे,
जस्ट किडिंग गाइज, यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास वुड हो चुके थे जिससे मैं आगे जाकर के कुछ भी कर सकता था, जैसे कि बड़ा बड़ा महल भी बना सकता था। वुड रख करके जैसे मैं बाहर आया तभी मेरे ऊपर स्लाइम ने एक फटका मारा और मैं वहां से भाग गया उस ओर जहाँ पे मैंने जंगल उगा रखा था डार्क ओक बायोम का। अगर आप सोच रहे हो ये क्यों नहीं दिखाया इस वीडियो में, तो मैं बता दूं मैं रिकॉर्डिंग करना बार बार भूल जाता हूँ बीच बीच में, और मेरा मोबाइल ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग बंद कर देता है क्योंकि मोबाइल कुछ ज्यादा ही हीट हो जाता है। सुबह होते ही सबसे पहले मैं चला गया दूसरा चेस्ट को ओपन करने के लिए क्योंकि मैं एक्साइटेड था उसमें होने क्या वाला है। जैसे ही मैंने उसे ओपन किया तभी मेरे पास आ गया था 14 ऑब्सीडियन और कुछ पोशंस जो कि था वीकनेस का। फिर क्या था, मैं चला गया अपने लिए नेदर पोर्टल बनाने के लिए जल्दी से। आप लोग तो वीडियो देख रहे हो पर सब्सक्राइब कमेंट और लाइक नहीं कर रहे हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कमेंट और लाइक कर दो। हमारा नेदर पोर्टल बन के तैयार हो चुका था यहाँ पर। अब रह गया था इसे लाइट अप करने का। तो पहले हमें लावा बकेट मिल चुका था सबसे पहले ही चेस्ट में, तो मैंने उसे लेकर के चला गया लाइट अप करने के लिए। तो मैंने थोड़े से प्लैंक रखे और वहाँ पे लावा डाला तो वहाँ पे आग लग गया। आग लगने का रीज़न हो गया कि अब फ्लिंट का मुझे कोई ज़रूरत नहीं था यहाँ पर, और उससे हमारा नेदर पोर्टल ऑन हो चुका था जिससे कि मैं जा सकता था नेदर में। नेदर जाने से पहले मैंने सारा कचरा वहाँ से साफ किया जो कि था आग वहाँ पे जो लगा हुआ था उसे मैंने हटा दिया वहाँ से, और मैं रवाना हो गया नेदर की ओर जाने के लिए। जैसे ही मैं नेदर में पहुंचा तभी मेरे को ना एक आदमी का बहुत ही अच्छा विचार समझ में आया था। ये तो टट्टी है जो कि ये यहाँ पे शूट कर रहा था क्योंकि ये टट्टी वायोम आ गया था मेरे नसीब में। फिर मैं जैसे तैसे वहाँ से निकल कर थोड़ी दूर गया था तभी मेरे को ना आयरन इंगट के ब्लॉक नजर आए, तो मैंने उसे माइन करना शुरू कर दिया जिससे कि मैं एक ना एक तो गोल्ड का कुछ बना ही लूं जिससे कि पिगलैंड मेरे पे अटैक ना करे। तो वहां से सारे गोल्ड के नगेट को मैंने कलेक्ट कर लिया। गोल्ड के नगेट से मैं इंगट बना के वहां से भाग ही रहा था तभी मेरे ऊपर में अटैक हो गया पिगलैंड का, और मैं वहां से जैसे तैसे बचा करके एक हाथ पे भाग ही रहा था तभी मेरे सामने में मैंने ध्यान दिया कि यहाँ पे तो पिगलैंड का कैसल है जिसमें ढेर सारे गोल्ड रहते हैं, और वहाँ पे एक्स लेकर के खड़ा था। मैं वहाँ से अपना जान बचा करके ऐसा भागा जैसे कि मेरे पीछे पता नहीं यमराज का 10-20 अवतार पड़े हो। वहाँ से भागते भागते सब काम करके कंप्लीट करके मैं अपना नेदर पोर्टल के पास आया और वापस से मैं अपने ओवरवर्ल्ड में आ गया, और तब जा करके मेरे दिल में राहत मिला। ओ माय गॉड, अब मैं अपने घर आ गया हूँ उस तमाशा से बच करके। अपने घर आते ही सबसे पहले मैंने गोल्ड को रखा चेस्ट में, और गोल्ड के जो नगेट्स थे उसको मैंने बिस्किट में कन्वर्ट कर दिया, सोने का बिस्किट गाइस। तो उसको भी मैंने लिया और मैं फिर थोड़ी देर बाद ही रात हो चुकी थी तो मैं चला गया निन्नी करने के लिए, और सो करके उठते ही सीधा मैं घर से बाहर गया और पेड़ काटने का इरादा था मेरा, तो मैंने पेड़ काटने लग गया। और पेड़ मैं इसलिए काट रहा हूँ ना कि जिससे कि मुझे एप्पल मिल जाए। और हाँ एक बात, एप्पल से गोल्डन एप्पल बनाऊंगा, उसके बाद मैं विलेजर बनाऊंगा, तो इसलिए मुझे एप्पल का बहुत ही ज़रूरत था। तो मैंने एप्पल कलेक्ट किए, जो भी सैपलिंग थे उसे मैंने डाल दिया और गोल्डन एप्पल बना करके मैं दूसरे वाले चेस्ट पे ओपन किया, और उसके बाद वहाँ से ले लिया पोशन जो कि वीकनेस का था। फिर मैं रात होने का इंतज़ार करने लग गया। रात होते ही ना मेरे घर में आ गया यहाँ पे एक ज़ॉम्बी और स्केलेटन। ज़ॉम्बी विलेजर बाहर में था और ज़ॉम्बी स्केलेटन घर के अंदर आ चुके थे, जिससे कि मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मेरा प्रॉब्लम बढ़ गया यहाँ पर। तो जैसे तैसे मैंने ज़ॉम्बी विलेजर को, मतलब ज़ॉम्बी वाले जो ये हैं विलेजर, उसको मैंने ब्लॉक किया जिससे कि बाहर ना भाग जाए। फिर मैंने वहाँ पे वॉल को तोड़ करके जो अंदर में जो ये स्केलेटन था उसे मैंने मारा। वो गलती से ज़ॉम्बी विलेजर को ही मार दिया था, तो दौड़ा करके ज़ॉम्बी विलेजर ने स्केलेटन को क्या ही मारा, देखने में मज़ा ही आ गया, पर मैंने देख नहीं पाया। और 3 ज़ॉम्बी विलेजर आ चुके थे मेरे घर के अंदर में, और मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी मेरे को एक ज़ॉम्बी विलेजर कुछ ज़्यादा फटका मार करके नीचे गिरा दिया। जैसे तैसे मैं घर के ऊपर वापस आया और एक बोट लगा करके सोचा कि ज़ॉम्बी विलेजर को इसमें बैठा दूं। बोट में बैठा देने के बाद मैं नीचे गया जिससे कि आराम से मैं इसे ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट कर सकूं। पर मेरा पेट इतना खाली हो गया था कि कच्चा मांस यहाँ पे मैं बैठ करके खाने लग गया। वैसे भी जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ तब से कच्चा मांस ही खा रहा हूँ, बकरी का, कभी तो पिगी का। तो मैंने इसे पोषण मारा ज़ॉम्बी विलेजर पे, और गोल्डन एप्पल मैंने इसे खिलाए जिससे कि वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाए विलेजर में और मेरा यहाँ का काम ख़त्म हो जाए। तभी थोड़ी देर के बाद ही एक ज़ॉम्बी, मतलब थोड़ी देर तो नहीं बोलेंगे, बहुत देर के बाद ही एक ज़ॉम्बी कन्वर्ट हो गया विलेजर में। और कुछ देर के बाद
मतलब ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट के बाद एक और जो ज़ॉम्बी विलेजर था आगे में बैठा हुआ, वो भी कन्वर्ट हो गया विलेजर में, और मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया। यहाँ पर मैं फटाफट से इसके लिए जॉब टेबल बनाया और घर के दोनों साइड में लगा करके इसे फ्री करने लग गया, जिससे कि वो आराम से इधर उधर घर के अंदर जा सके, रात को चैन से सो भी सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, और इसका नेक्स्ट एपिसोड कुछ दिन के बाद वापस आएगा, जो कि कम से कम 120 डेज़ का होगा।